गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा था कि कैसा उसका फार्मूला होता है, कैसा उसका डेरिवेशंस होता है और होम्स में जो अप्लायंसेस में जो यूज़ किया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 2 या 4 5 जितना आपको लगेगा उतना न्यूमेरिकल्स कीजिए, पर कॉन्सेप्ट्स आप पहले इसको समझ लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको 2 बार न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स आधा वही क्लियर हो जाए कि क्या बोल रहा है, हमको क्या फार्मूला लगाना है, ताकि ईजी वे में वो चीज़ें समझ में आए। तो अपन पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 3 रजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and 5 ohms are combined in parallel। सबसे पहली बात combined in parallel। ठीक है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ये हुआ, उसी का सेकंड पार्ट है बी। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। क्लियर? क्वेश्चंस आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द 3 रजिस्टर्स मतलब होता है 3 रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी युक्ति या ऐसा डिवाइस जो कि करंट को बहने से रोकता है। तो कितने लगे हुए हैं अपने इसमें करंट को बहने के लिए? 2 ओम, 4, 4 ओम और 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। ये किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था पैरेलल क्या होता है। तो पैरेलल के लिए ये डायग्राम देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, इसमें ये डायग्राम बना हुआ है पैरेलल के लिए। पैरेलल व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको मालूम है कि फार्मूला क्या लगेगा। हमने पिछले बार बताया था कि कॉम्बिनेशन के लिए क्या लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। क्लियर? अब ये हमने 3 ही क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 दिए हुए। अगर आपको 4 दिए रहते तो आप उसको 4 इस्तेमाल करते। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा फार्मूला क्या होता जाएगा, लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। यहाँ पर अगर 6 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट्स? अब देखिए हमने क्या देखा, ये पैरेलल के लिए फार्मूला है। ये किसके लिए फार्मूला है? पैरेलल के लिए। किसके लिए? पैरेलल के लिए। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमको उन्होंने पहले क्या बोला था, जो भी गिवन रहता है तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को क्या लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 क्या हुआ, 2 ओम, R2 कितना दिया, 4 ओम, R3 कितना दिया, 4 ओम, 5 ओम। क्लियर? अब हमने लिख लिया गिवन में। क्लियर? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मतलब ये होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे रहते हैं तो टोटल उसका जो पैरेलल के लिए जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। R1 मीन्स आपने देखा होगा यहाँ R1, R2 मीन्स R3। हमने वैल्यू पुट अप किया। अब ये आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसी को अगर जिसको नहीं बनता है तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको 2, 4, 5 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 20 आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं बनता है तो मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम लेना भी बता देता हूँ कि 2, 4, 5 का पहले क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड किए, फिर ये 2, 5, 1, 5, 5, 1, 1, 1। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 × 2 × 5, ये कितना हो जाएगा, 20। ये 20 आया। देन इसको हम डिवाइड करते हैं, देन ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का डिवाइड किसमें, 20 में, और जो भी वैल्यू आती है फिर हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। 4 का डिवाइड 20 में करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा 4 / 25, 5 / 24 एंड। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी क्या करेंगे, टोटल को क्या करेंगे, 10 + 5 + 4 को क्या करेंगे, हम टोटल जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 10 + 15 + 4 = क्या था, 19/20 है ना। 1/r = क्या हो गया हमारा, 19/20। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि पैरेलल में आपको 1/r की वैल्यू आएगी 19/20, लेकिन अगर आपको r की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालना रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब 20/19 इसका क्या रहेगा, ओम क्या रहेगा, आंसर।
क्लियर? बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/r कई बार बच्चे क्या करते हैं सीरीज और पैरेलल में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सीरीज का ही समझते हैं और सोचते हैं ये वाला हमारा आंसर आ गया, पर ये गलत आंसर है। आपको टोटल आर की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद अपन जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो डायग्राम वाले करेंगे तो आपको और इजी में जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला बोलते हैं, देखते हैं। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन अ बैटरी, अगर यही कॉम्बिनेशन अगर हमने बैटरी से लगाया, देखिए पूरा कॉम्बिनेशन है बैटरी से लगाया, कॉम्बिनेशन बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो उसके अंदर जो वोल्टेज जो डेवलप होता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी हमको प्रत्येक का रेजिस्टर की वैल्यू निकालना है, टोटल करंट की वैल्यू निकालना है। तो हमको पूरी चीज़ें आपको पहले क्वेश्चंस में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो आपने देखा होगा, अब ये इसने ये नहीं पूछा कि सर आपने E क्यों लिखा, यहाँ पर E की जगह V क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा फार्मूला में क्या पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R पढ़ते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हम जब वो एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर ओम्स लॉ में यूज़ के लिए बात करने की बात करते हैं तो हम कई बार क्या लेते हैं, वोल्ट को क्या लेते हैं, E लेते हैं, और जब वोल्ट को क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं। तो ये भी लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है, इसलिए हम भी क्या लिख सकते हैं, E लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। क्लियर? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R। ठीक है, EMF दिया तो हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन R, यानी E अपॉन R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हमको क्या दिया, हमें गिवन दिया E इज इक्वल टू 20 और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R, यानी मतलब E की वैल्यू हमने 20 रखे, रेजिस्टेंस की हमको मालूम है कि पहले की वैल्यू क्या दी हुई है, R1 की 2। जैसे हमने 20 अपॉन 2 करे तो क्या आ जाएगा 10। करंट एक I1 के लिए निकला, सेम I2 के लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगी, E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 4। ठीक है, 20 अपॉन 4 यानी 5 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E यानी R3 20 E की वैल्यू, और R3 मतलब R3 मीन्स 5। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4। ये टोटल क्या निकल गया हमारा, I1 I2 एंड I3। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी 10 प्लस 5 प्लस 4, ये वाला 10 प्लस 5 प्लस 4 यानी टोटल कितना आ जाएगा, 19 एम्पियर करंट। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज़ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू एम्पियर जरूर लिखिएगा। क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सिंबल नहीं बनाते हैं तो इसमें आपके 1 नंबर माइनस में चले जाते हैं। तो आप ये न्यूमेरिकल्स को 1 से 2 बार करिए, क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, फिर से कि 1-2 बार जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स और देखेंगे।